आज मैं कथा सुना रहा हूं पंच महाभूतों में परम विराट आकाश तत्व की। एक तारा है जो बिल्कुल अलग दिखाई देता है, अकेला दिखाई देता है, और ये चमकदार ग्रह है शुक्र। मैं आज आपको इसकी कहानी सुनाता हूं। आज से हजारों हजार साल पहले महर्षि भृगु का पुत्र कवि वो महर्षि अंगिरस के आश्रम में पढ़ने के लिए गया। महर्षि अंगिरस के विद्यार्थियों के साथ स्वयं उनका पुत्र भी पढ़ता था, जीव। इसलिए अंगिरस के मन में एक सहज पिता जैसी कामना थी कि उनका पुत्र जीव ही सबसे तेज हो, सबसे मेधावी हो। यह किसी आचार्य के लिए शोभन बात नहीं। जीव बहुत मेधावी था, बहुत प्रतिभाशाली था, पर अपने मित्र कवि की तुलना में थोड़ा सा कम था। एक दिन गुरुजी ने सोचा कि इन दोनों बच्चों की परीक्षा ली जाए। एक पुत्र, एक शिष्य, एक पर लाड़, एक उनका मान। उन्होंने कवि और जीव को सामने बिठाया और कहा कि ये कुछ प्रश्न मैं तुम्हारे सामने रखा हूं, बच्चे एक एक करके उत्तर दो। उन्होंने पूछा, पवन से भी तेज गति किसकी है? जीव चुप रह गया, उसकी समझ में नहीं आया कि पवन से तेज क्या है। जब उन्होंने यही प्रश्न के लिए कवि की ओर आशा से देखा तो उसने विनम्रता से प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, मन की गति पवन से भी तीव्र है। उत्तर बहुत अच्छा था, गुरुजी प्रसन्न हुए, लेकिन मन में एक क्षोभ रह गया कि मेरे बेटे को नहीं पता था। गुरुजी ने फिर दूसरा प्रश्न किया, अच्छा जीव, ये बताओ कि इस पूरे जगत को किसने ढक रखा है? जीव फिर चुप रह गया, उसकी समझ में नहीं आया। गुरुजी ने निराश होकर कवि की तरफ देखा तो आशा से भरे हुए कवि ने तपाक से उत्तर दिया, गुरुदेव, इस जगत को अज्ञान ने ढक रखा है। उत्तर एकदम सही था। अपने पुत्र को मूर्खों की भांति चुप देखकर महर्षि अंगिरस के अंदर एक क्रोध पैदा हुआ जो अशोभनीय है। उन्होंने फिर तीसरा सवाल किया और पूछा, बताओ आलस्य क्या है? जीव अभी सोच ही रहा था कि उन्होंने कवि के पास देखा और कवि ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, धर्म न करना ही आलस्य है। उत्तर बहुत अच्छा था कवि का, और ये कवि ही कह सकता है। लेकिन गुरुजी बहुत दुखी हुए। उन्होंने परीक्षा समाप्त की और सोचने लगे कि यार, अपने बेटे को उतना बुद्धिमान कैसे बनाऊं जितना ये कवि है। तो उन्होंने कोई सात्विक युक्ति निकालने की बजाय एक तामसिक युक्ति निकाली जो आचार्यों को शोभा नहीं देती। वो अपने पुत्र को अलग से पढ़ाने लगे, तब भी जीव उतना मेधावी ना बन पाया। उन्होंने सोचा कि अपने बेटे को आगे बढ़ाऊं, इससे बेहतर यह है कि कवि को पीछे कर दूं ताकि ये आगे बढ़े। अब अगले दिन से जब सारे बच्चे पढ़ाई के लिए बैठे तो कवि को आश्रम की सफाई का, लकड़ी लाने का, जल भरने का कोई भी दायित्व पकड़ा देते और एक विनम्र शिष्य होने के नाते कवि उसी ऊर्जा के साथ जैसे पढ़ता था अपने गुरु के आश्रम के काम निपटाता। 2, 4, 5, 10 दिन बीते, कवि को कुछ समझ में नहीं आया, पर धीरे धीरे उसके मन में यह शंका बैठ गई कि जब आश्रम के अन्य बच्चे पढ़ाई करते हैं तो गुरुजी मुझे उस समय ही कोई ना कोई काम क्यों सौंप देते हैं। तो उसने अपनी इस जिज्ञासा के शमन के लिए बड़ी हिम्मत जुटाकर एक दिन गुरु प्रवर के सामने चरण स्पर्श करके विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आजकल क्या आप मुझसे कुछ क्रोधित हैं? आप सदा पढ़ाई के समय मुझे किसी न किसी दायित्व में उलझा देते हैं। प्रश्न पूरा नहीं हुआ था कि गुरु अंगिरस गुस्से से भड़क गए, क्योंकि चोर तो अंदर था। उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए पूरे आश्रम के सामने कहा कि मूर्ख बालक, गुरु पर शंका करता है, गुरु पर पक्षपात का आरोप लगाता है, इसी क्षण मेरे आश्रम से निकल जा। अपने गुरु के आश्रम से निकाले जाने के बाद भटकते भटकते कवि उस समय के महान ऋषि गौतम के आश्रम में पहुंचा। गौतम ऋषि ने उसे शरण दी, उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अपने पास रखा, उसे खूब सारी विद्याएं सिखाई और सारा ज्ञान सिखाने के बाद गौतम ऋषि ने एक दिन कहा, हे प्रिय वत्स, मैंने तुम्हें अपनी सारी विद्याएं तो दे दी, पर मैं देख पाता हूं तुम में और अधिक विद्याएं प्राप्त करने की योग्यता है। तुम में वह है जो बहुत बिरले साधकों में होता है। इसलिए अब तुम विद्याओं के आदिदेव, कला के आदिदेव भगवान शिव की तपस्या करो। अब इस पृथ्वी पर तो कोई आचार्य बचा नहीं, शंकर ही तुम्हें कुछ विद्या दे सकते हैं। कवि ने इसे आशीर्वाद समझकर भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ की। कई वर्षों की विकट साधना के बाद रुद्र प्रकट हुए और महादेव ने कवि को एक ऐसी महत्वपूर्ण विद्या सिखाई जो दुनिया में किसी के पास नहीं थी। उसका नाम था मृत संजीवनी विद्या। मृत संजीवनी एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। जब कवि को यह विद्या प्राप्त हुई तब तक वो असुरों का गुरु बन चुका था।
कितना मुश्किल काम। अब जैसे ही असुरों ने हर ओर आतंक मचाना शुरू किया, क्योंकि उनको पता था कि उनका गुरु तो जिंदा कर देता है, मरे हुए ले जाओ जिंदा कर देता है, असुरों ने देवताओं को पराजित करके तीनों लोकों पर अधिकार कर दिया। अब बेचारे देवता भागकर कैलाश पर्वत पहुंचे, वहां रहने लगे। फिर एक दिन एक असुर ने सोचा कि कैलाश ही क्यों बचे। ऐसे में भगवान शिव ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और कवि को ही उठाकर निगल लिया। अब कवि की विद्या नाकामयाब हो गई, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या तो आती थी, लेकिन पेट से बाहर निकलने की विद्या कहां आती थी। और इस तरह भगवान शंकर असुरों के आतंक को रोकने में सफल हुए। लेकिन कवि तो बहुत बुद्धिमान, उसने शिवजी के पेट में बैठे बैठे शिवजी की ही तपस्या प्रारंभ कर दी। कई वर्षों तक तपस्या करता रहा। आखिर एक दिन शिवजी भी प्रसन्न हुए कि कैसा हठधर्मी है, मैं ऐसे निगल गया हूं फिर भी मेरी साधना कर रहा है। उन्होंने अपने पेट से बाहर उसे निकाला और साधना से इतने प्रसन्न हुए, उसे वरदान दिया और कहा कि वत्स, विपरीत और भीषण परिस्थितियों में भी तुम्हारे द्वारा की गई इस अद्भुत तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज से तुम पृथ्वी पर केवल इस छोटे से नाम कवि के नाम से नहीं जाने जाओगे। आज से तुम्हारा नाम इस ब्रह्मांड में शुक्राचार्य कहलाएगा और तुम नवग्रहों में स्थान पाओगे। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है, यदि आप में योग्यता है, यदि आप में प्रतिभा है, तो पूरी दुनिया एक न एक दिन उसका सम्मान करेगी ही। चाहे अंगिरस जैसा कोई भी गुरु षड्यंत्र करके आपकी प्रतिभा को कितना भी रोके, अगर आपको खुद पर भरोसा है और खुद के प्रति ईमानदार हैं, तो विपरीत परिस्थितियां भी आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगी।